नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। बिहार में चल क्या रहा है? क्या इंडिया अलायंस जो है वो टूट रही है? क्या वाकई में पप्पू यादव जी साथ छोड़ रहे हैं? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है और इसलिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके की तस्वीरें पूर्णिया से सामने आया है उसके बाद इंडिया अलायंस में हड़कंप मच गया है। कहा यह जा रहा है जो कभी भी पप्पू यादव अपना पलड़ा जो है किसी दूसरी तरफ मोड़ सकते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में, इस अफवाह में कितनी हकीकत है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अतुल त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, तमाम मुद्दों पर बेबाक से बयान रखते हैं, हर एक मामलों को लेकर के जड़ से जो है उस मुद्दों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खास तौर पर जो भी नीतियां सामने आते हैं जो वाकई में देश के लिए नहीं होते हैं, किसान के लिए नहीं होते, युवाओं के लिए नहीं होते हैं, लेकिन लगातार थोपा जाता है, उस पर आंख से आंख मिला करके सवाल पूछने का कामकाज अतुल त्रिपाठी जी करते हैं। अतुल त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉरएवर न्यूज पर। सवाल यही है, क्या वाकई में पप्पू यादव जी डगमगा गए हैं क्या अपने जगह से? देखिए, शुरुआत से ही पप्पू यादव सलीके नेता की विश्वसनीयता संदिग्ध थी और इसी का कारण है कि बिहार में पूरी यात्रा में जो राहुल गांधी की चली उनको जो है स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया गया, क्योंकि एक तरीके का उनको लेकर के, उनकी विचारधारा को लेकर के अविश्वास जो है वो पूरे बिहार में है। आप समझिए, एक तरफ पप्पू यादव की डबल स्टैंडर्ड जो है, ये दोहरी राजनीति, मतलब एक तरफ आप नरेंद्र मोदी की जो है आलोचना करते हैं बड़े बड़े मंचों से और लगातार नरेंद्र मोदी के ऊपर मुखर रहते हैं, और दूसरी तरफ जो है जब नरेंद्र मोदी आते हैं बिहार में तो आप जो है बजाय उनके रैली का बहिष्कार करने के आप उनके मंच पे जाकर के मतलब बेशर्मों की तरह ठहाके लगाते हैं। ये क्या समझे, मतलब बिहार के लोग क्या समझे इस जो है गर्मजोशी का? यही समझने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, जो आखिरकार ये चल क्या रहा है। क्या पप्पू यादव जी डगमगा गए हैं या फिर एक प्रोटोकॉल जो कहा जाता है, जिस क्षेत्र के जो सांसद होते हैं उसको मंच पर बुलाया जाता है, क्या ये प्रोटोकॉल है या फिर कुछ साजिश है? नहीं, आपकी पूरी राजनीति की जो नींव है वो भाजपा के विरोध में है। नरेंद्र मोदी को आप रोज गालियां देते हैं और फिर जब आप उनके मंच पर खड़े होकर के ठहाके लगाएंगे तो प्रश्न उठना लाजमी सी बात है। पूरा बिहार आज पूछ रहा है कि भाई कहीं ये वो भाजपा वाली वॉशिंग मशीन में तो नहीं धुलने वाले हैं, क्योंकि कई मुकदमे इनके जो है वो एक्टिव हैं इस समय, उन मुकदमों पे कार्रवाई की तलवार लटक रही है। तो ये भी कारण हो सकता है, पप्पू यादव का जो है भाजपा की तरफ झुकाव का ये भी कारण हो सकता है। और देखिए, ये जो लड़ाई है आज विचारों की लड़ाई है, इसमें या तो आप आ रहे हैं या पार हैं। ठीक है, अगर आपको तो तय करना पड़ेगा भाई। ये ऐसे नहीं चलेगा कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। नहीं, एक साइड रहना पड़ेगा, या तो आप इधर हैं उधर हैं। इस चीज को क्लियर करिए। यही कारण भी है पप्पू यादव के जो है ये बिना पेंदे का लोटा, इस समय लोग उनको सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं और तमाम कांग्रेस के लोग जो है वो इनको ट्रोल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपके साथ जो हुआ वो सही हुआ, सच में आप विश्वास के लायक नहीं है। जी त्रिपाठी जी, सवाल तो ये भी निकल कर आ रहा है, बीजेपी बिहार लगातार ये पूछ रही है, पप्पू यादव जी का अपमान राहुल गांधी ने किया, पप्पू यादव अपमान तेजस्वी यादव ने किया, मुकेश सहनी साहब ने किया और बिहार के इंडिया अलायंस के तमाम नेता ने किया। जब वोट अधिकार यात्रा दौरान चल रहा था उनको गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वागत किया, विरोधी होने के बावजूद नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलते उसके। देखिए, पूरे बिहार में पप्पू यादव को लेके कन्फ्यूज है और इसीलिए उनकी राजनीतिक स्टैंड होता है, एक स्टैंड होता है। आप वो स्टैंड इनका कहीं दिख ही नहीं रहा है। एक तरफ आप कहते हो कि इंडिपेंडेंट हो, तो इंडिपेंडेंट हो तो फिर आप कई मुद्दों पे साथ खड़े हुए दिखते हैं। और ये जो हालिया जो जिस तरीके से दिखा है, देखिए प्रोटोकॉल